ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा किसको क्या दान देना है वो बहुत अच्छा बता रहा है, बहुत अच्छा लगा हमको। दुश्मन को क्या देना चाहिए? दुश्मन को क्या देना चाहिए? हाँ, दुश्मन को माफी देना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मनी ही निभाएगा ना, तो उसको माफ कर देना चाहिए। प्रतिद्वंदी को सहनशीलता का पाठ, सहनशीलता देना चाहिए। जैसे प्रतिद्वंदी हर चीज में आपको नीचा दिखाएगा, आपको हराने की कोशिश करेगा, प्रतिद्वंदी वही करेगा, लेकिन आपको सहन कर लेना, चुप रहकर उसको सहन कर लेना और अपने ऊपर ध्यान देना है। तो प्रतिद्वंदी को सहनशीलता देना है, दोस्त को दिल देना है, दोस्त को दिल देना है। ग्राहक की सेवा करनी है। ग्राहक आता है, कुछ भी लेता है हमारे से, तो हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ग्राहक हमेशा बोलते हैं ना, ऐसे लिखा रहता है दुकान के बाहर ना, ग्राहक है देवता, भगवान है, क्योंकि उसी से तो मेरा जीवन यापन चल रहा है ना। तो इसीलिए ग्राहक की सेवा करनी चाहिए, बहुत प्यार से उससे व्यवहार करना चाहिए। सभी को शुभ भावनाओं का दान, और हर एक बच्चे को एक उदाहरण बनकर दिखाओ। बाबा कहता है दुनिया के हर जितने भी प्राणी हैं उसके लिए एक उदाहरण बनकर दिखाओ कि कैसे हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, प्रतिद्वंदी हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो। किसको क्या देना है ना, इसका ज्ञान बाबा दे रहा है। इसका कुछ भी तो ज्ञान नहीं था, कैसे रहना है, क्या करना, एक सिमट गया था हम लोगों का जिंदगी, एकदम संकुचित हो गया था, और लग रहा था जिंदगी कुछ है ही नहीं, बस अपने तक कर रहो, कुछ नहीं। दुनिया इतना खूबसूरत है पता ही नहीं था। तो दुनिया खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? अभी जिससे भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, सभी बहुत अच्छे लगते हैं, और वही एक घर तक सीमित थे, बस एक परिवार, बस उतना ही तक ठीक था, और उसमें भी उलझन हो जाता था तो लगता था दुनिया ही बेकार है ना। और अभी तो लग रहा है चारों तरफ परिवार ही परिवार नजर आ रहा है, यहाँ ना वहाँ चल जाओ, वहाँ ना वहाँ चल जाओ। मतलब जाने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ के जाना है, मतलब बातचीत कर ले, मन साफ हो गया, फिर अपना काम में लग जाए। कोई आ रहा जा रहा, जैसे पहले कोई आता था तो मन भारी हो जाता था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी आ जाओ, करते चले जाना है काम, बस करते चले जाना, सोचना ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, बस करते चले जाना है। अरे खाना बनाते हैं ना, उसी में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए, उसी में काम अपना करते हैं ना, चलो उसके साथ थोड़ा सा और कर ली, हाँ चलो 10 मिनट उसमें, 10 मिनट उसमें, 10 मिनट उसमें, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन सेवा तो होगा ना। लेकिन मन स्थिर रखेंगे तो सब कुछ संभव है। तो इसीलिए बाबा कहता है दान देने का भी बहुत महत्व है। दान को सोच समझ कर देना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए ये भी सोच समझ कर देना है। जीवन का सपना होता है जिसे हम समर्पण से ही प्राप्त कर सकते। जीवन का जो सपना होता है वो जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे दुनिया के आगे, तब तक आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। घर में स्थान बनाना चाहते हैं तो घर में सभी का दिल जीतने के लिए समर्पण करना पड़ेगा, तभी ना दिल जीत सकते हैं। दिल जीतने के लिए आपका उसका हर काम करना पड़ेगा, उसका मान रखना पड़ेगा, तब उसका दिल जीत सकते हैं। तो यहाँ पर समर्पण है, बाबा का दिल जीत ले। बाबा के साथ साथ सारे बच्चों को आत्मा देखते हुए अगर करते चले जाएंगे तो देखिए, अभी किसी का भी सेवा करते हम लोग तो क्या सोच कर करते, मेरा जमा हो रहा है, मन में तो चलता है ना, जमा हो रहा है। तो जब सेवा करते तो एकदम प्यार से करना चाहिए, ताकि वो रिटर्न जब हो ना तो पद्मा गुना रिटर्न हो, तो बहुत अच्छा रिटर्न हो। इसीलिए कभी भी उसमें मिक्सअप करके नहीं सेवा करना है, कुछ भी घृणा द्वेष विकारी चीज मिक्सअप मत करें सेवा में, क्योंकि सेवा में अगर मिक्सचर कर देंगे विकारी चीज तो आपको वही चीज पद्मा गुना मिलेगा। तो आप घड़ी घड़ी सोचे कि हम कौन सा भाग्य लिख रहे हैं, कैसा भाग्य लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चों के लिए भगवान क्या बोला है कि जो मेरे बच्चे वो जो भी कर्म करेंगे उसका मैं पद्मा गुना दूंगा। बस अब देखिए, बीज जो रोपते हैं धरती के अंदर, आम का रोपे चाहे लीची का रोपे, वो धरती का नियम है कि पद्मा गुना फल देगा बड़ा करके पेड़ को। तो उसी तरह हम यहाँ पर संगम युग में अच्छा कर्म करें चाहे बुरा, उसका पद्मा गुना रिटर्न होगा। अब ये ज्ञान जब मिल जाएगा तो आप कौन सा कर्म का बीज रोपेंगे?
अच्छे कर्म का, चाहे वो कोई भी कितना भी खराब करे, वो अपना बीजारोपण कर रहा है और हम अपना बीजारोपण कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम सामने वाले को देखकर हम भी वही कर देते हैं ना। तो बीजारोपण तो हम भी कर दिए, तो बेवकूफ वो है कि हम हैं? क्यों हम बेवकूफ है? उनका भेद काट लिया। नहीं, बेवकूफ इसलिए ना कि वो तो अज्ञानी है, वो तो नहीं जान रहा ना कि बीज, हाँ हम लोग जान रहे, वो लोग नहीं जान रहा इसलिए खराब बीज बो रहा है। लेकिन हम लोग जान रहे कि इसका पद्मा गुना मिलेगा, तो भी हम उसको देखकर क्या किए कि बुरा बीज बो दिए, खराब बीज बो दिए। तो उससे ज्यादा बेवकूफ हम लोग हैं है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि समर्पण करो, आज का समर्पण कल का सेवा का अवसर देगा और परसों सम्मान भी दिला देगा। बाबा कितना क्लियर कर दिया। आज जो आप समर्पण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और सेवा से वो कल आपको सम्मान, जैसे घर में आप किसी का सेवा कर रहे हैं, ना, तो अभी जियो का ही देख लीजिए, जियो का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरू में जियो क्या दिया, बहुत अच्छा ऑफर दिया कि इतना भरा लो, इतना, और मतलब आप अनलिमिटेड कर सकते हो, इतना कर लो, कम पैसा में ज्यादा सेवा दिया। और उसके बाद जब देखे सेवा ज्यादा होने लगा तो पैसा बढ़ाने लगा। अब लोगों को इतना आदत हो गया जियो का कि वो नहीं भराएगा ना जियो तो बेचैन हो जाता है ना, कि क्योंकि अनलिमिटेड दे रहा है। तो उसी तरह अभी हम क्या करें, सेवा इतना दें, इतना सेवा करें कि सामने वाले को आदत पड़ जाए, और सामने वाले को आदत पड़ जाए तो वो फिर सम्मान देगा कि नहीं आपको, नहीं आप बहुत अच्छे, आप करो, खुद ही देने लगेगा। इसलिए पहले समर्पण, फिर सेवा, और कल आपको सम्मान देगा। तो एक नियम है, तो इस नियम पर हमें चलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को अपने लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, सबके दिल को जीत लेना। हमारा लक्ष्य क्या है, अपने ऊपर राज्य करना। तो आप बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होना है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आधार है आपका निश्चय पक्का होना चाहिए और धैर्यता का गुण होना चाहिए। अब धैर्यता क्या होता है, इसको जानने के लिए इसको सोच सकते हैं कि बीज रोपे धरती में, और एक ही बार खाद पानी सब डाल देंगे, क्या बीज बड़ा पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको धीरे धीरे बढ़ने का, रोज आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना होगा, रोज आपको उसका सेवा करना होगा, और उसके बाद एक समय वो फल देगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, एक तो निश्चय होना चाहिए कि फल देगा जरूर। एक सीरियल में देखते थे कि एक औरत थी, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, वो रोज बहुत रोती थी, लोग तानाकसी भी करते थे, और एक पेड़ था जिसपे कोई फल नहीं लगता था कभी भी। तो उस समय साईं का कहानी में देखे थे, तो साईं उनको बोले कि इस पेड़ में डेली पानी डालो। कई साल से उस पेड़ में एक फल भी, एक फूल तक नहीं आया था। तो बोले कि इस पेड़ को डेली तुम पानी डालो, और देखो, जब पानी देखो तो बोले पूरा पेड़ फल और फूल से भर गया है, पूरा पेड़, और लगातार करना। तो रोज आती थी वो, रोज पेड़ के पास पानी डालती थी, अब बोलती थी बहुत अच्छा ये पेड़ फल फूल से भर गया है। और जैसे ही पहला फूल लगा और वो गर्भवती हुई, और कुछ समय जैसे जैसे ये इसका समय पूरा हुआ, वैसे वैसे उस पेड़ में फल और फूल लद गया। तो इस कैसे हुआ, ये संकल्प की शक्ति से हुआ। संकल्प की ना कि पूरा पेड़ में फल और फूल लग रहा है, तो धैर्यता भी रखी, धैर्यता भी, पानी भी डालते गई, और वो दोनों चीज सिद्ध हो गया। उस पेड़ का भी कल्याण हुआ और इसका भी कल्याण हो गया। तो इसीलिए निश्चय और धैर्यता, ये दो चीज अगर हम अपना लें तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगा। एकदम निश्चिंत होकर सही रास्ता, बाबा तो रोज रास्ता दिखा रहा, उस पे चलते चले जाए। देखो बच्चों, बाबा बार बार कह रहा है कि जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है वह केवल छोटे छोटे पेपर हैं और कुछ भी नहीं, और उसमें फर्स्ट नंबर लेना है, पास भी होना है। यह आपके निश्चय और धैर्यता का परीक्षा है। जब भी परिस्थिति आता है तो क्या परीक्षा लेता है, हमारी सहनशीलता का, हमारी धैर्यता का, निश्चय का परीक्षा। कहाँ ठीक हो रहा है, बाबा तो कर ही रहे, निश्चय हिल गया और कुछ समय के बाद आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन नंबर क्या ऐड हो गया, आप फेल हो गए। इसीलिए
बाबा पे पूरा निश्चय, समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं, समाधान जरूर करें, लेकिन निश्चय बुद्धि बनकर समाधान करना है। तो बाबा कहता है नंबर लेना, पास होना है, यही समय होता है जब आपकी धैर्यता का और निश्चय का परीक्षा लिया जाता है कि आप कितना भगवान के प्रति अच्छा करते हैं। एक भाई है, अभी नया बच्चा है, वो जॉब के लिए बार बार कर रहा था, भर रहा था फॉर्म, एग्जाम दे रहा था, बार बार फेल हो जा रहा था, बार बार फेल। अभी हाल का कहानी है। और वो क्या किया ना, एक मूर्ति नारायण का रखता था, नारायण का मूर्ति क्या किया, जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक दिया कि तुम सुनते नहीं हो मेरा बात, क्या तुमको पूजा करके करेंगे, डस्टबिन में फेंक दिया। 10 दिन के बाद उसका एक जॉब का लेटर आया, ज्वाइनिंग लेटर, कि आप सेलेक्ट हो गए। उसको बड़ा बुरा लगा, फिर उठाया, माफी मांगा, अच्छा ये सही है, मतलब आपको पूरा हुआ तो आप भगवान को पूज लिए, और जब आपको पूरा नहीं हुआ तो वो डस्टबिन में। फिर वो बोला अच्छा ठीक है भगवान, अगर आप मेरा सुनते हैं तो मेरा ये टिकट नहीं बन रहा है जाने का, आप मेरा टिकट बनवा दो। और उसी दिन उसका टिकट बन गया जो कि नहीं बन रहा था। तो भगवान तो पूरा कर देता है, हम क्या करते हैं, अगर हमारा पूरा नहीं हुआ तो हम उसको डस्टबिन में फेंकने से भी बाज नहीं आते, तोड़ फोड़ देते हैं सब कुछ, फोटो वोटो सब। आखिर तो उसी का ही ना रखा हुआ है फोटो जो इसको हम फाड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है यही तो समय होता है बच्चे, तुम्हारी धैर्यता का, तुम्हारे निश्चय का परीक्षा, कि तुम हर बात में स्थिर रहते हो या घबरा जाते हो। तो निश्चय अर्थात निश्चिंत बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का। रात में कब रात बीतेगा, कब रात बीतेगा, रात अपने समय पर बीतेगा। लेकिन हम अधैर्य हो जाते हैं और अधैर्यता में कुछ तोड़ फोड़ दी, उसमें समय निकल गया, 4-5 बज गया, सूरज निकल गया, दिन हो गया। लेकिन वो तो अपने टाइम पर दिन हुआ, लेकिन हम उतना देर में क्या कर दिए, एकदम बेचैन हो जाते हैं। तो बेचैन नहीं होना है, बाबा कहता है कि एकदम धैर्यता से चलो। इसीलिए आज बाबा केवल निश्चय और धैर्यता की भी परीक्षा ले रहा है और समझाने दे रहा है। अब जबकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले रहते हो, माया भी आपकी फुल फोर्स में परीक्षा लेना शुरू कर देती है। मतलब आप 1-2 सीढ़ी बचा हुआ कि छत पे आप चढ़ने वाले हैं, और उसी समय आपका माया इतना कड़ा कड़ा परीक्षा लेती है, इसको नीचे गिराओ, अब तो ये छत पे पहुंच जाएगा, फिर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसको नीचे गिराओ। आप बेचैन हो जाते हैं, अरे इतना लास्ट में पहुंचकर ये क्या हो गया। नहीं, एकदम स्थिर हो जाए और देखे माया क्या कर सकती है, माया हट जाएगी। तो वही बाबा कह रहा है कि जब आप लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले होते हो, तभी माया क्या करती है ना, कि उसी समय आपका हर तरह से झुकाने का पेपर लेती है, झुकाने का पेपर लेगी। तो 100% परिपक्व अवस्था बनाने के लिए वो पेपर लेती है कि एकदम पक्का बन जाए। अगर गिर गया तो कच्चा, अगर धैर्यता से, स्थिरता से वो पार कर लिया तो पूरा तरह से पक्का बच्चा बन जाएगा। तो माया वास्तव में दोनों काम करती है, या तो नीचे गिरा देगी या तो ऊपर बढ़ा देगी, है ना। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बनते हैं। तो बाबा कहता है परिपक्व अवस्था का वो इसीलिए वार करती है, जब आप निश्चय बुद्धि बनकर बाप पर समर्पण हो जाओगे तो माया और प्रकृति भी आपके आगे समर्पण करेगी। और दोनों बोलते ना कि राजा जब बैठता है ना तो एक इधर पंखा हिलाता है, एक इधर हिलाता है, दोनों, तो एक तरफ माया और एक तरफ प्रकृति पंखा झलेगी, आपका हवा देगी, आपको आराम देगी। तो इसीलिए अगर लास्ट में माया और प्रकृति परीक्षा भी ले, धैर्यता से हमको उसको पार कर लेना। कुछ नहीं हो सकता है गलत मेरे साथ, बाल भी बाका कर न सके जो जग बैरी हो। तो हम भगवान के प्रिय हैं, हम पांडव हैं, बाबा की शिव शक्ति सेना है, हमारा कुछ भी बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता ये अंदर में। लेकिन उसके लिए गहन से, गहराई से चेक करें कि कहीं हम कोई मिस्टेक ना कर दें, कोई गलती ऐसा ना कर दे जो माया को चांस हम दें। एकदम गहराई से चेक करें। देखिए, अगर कोई गलत बोलता है, आपको गलत बोलता है, तो 2 चीज का परीक्षा होता है। पहला तो आपकी सहन शक्ति का परीक्षा होता है कि आप सहन करते हैं कि नहीं। दूसरा क्या होता है कि आपके अंदर समाधान करने का ताकत है कि नहीं। सामने वाला गलत बोल दिया तो चेक करें कि मेरे अंदर वो गलती है या नहीं। तो चेक करेंगे, अगर नहीं है तो सहनशीलता का परीक्षा आप दीजिए कि हम सहन कर लेंगे, संभालेंगे। अगर गलती है तो उसको सुधार लेंगे।
तो दोनों में भी कल्याण है कि नहीं हमारा? दोनों में ही कल्याण है। हम लोग कलयुगी संस्कार में इतने डूब गए थे कि हम सामने वाले को हर पल गलत ठहरा रहे थे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्वमान में बार बार अपनी स्वमान की सीट पे बैठो जब माया वार करे तो, और बाप के संग होकर एकदम बाबा से शांति की किरणों से शक्तियों की किरणों का कवच पहन लो और बोलो बाबा मैं समर्पण हूँ, आप जैसे उड़ाओ, और उसके बाद चलते चले जाओ। कब पार हो जाएगा पेपर पता ही नहीं चलेगा, एकदम स्थिरता से। तो बाबा कहता मौन में रहने का अभ्यास करो, उस समय शब्द मत बोलो, क्योंकि उस समय ना माया ऐसा परीक्षा लेती है कि मुख से कुछ भी निकाल देगी, तो लड़ाई का घर बन जाएगा। इसीलिए जब लड़ाई होने वाला रहे ना, सामने वाला जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए आ रहा, उसमें एकदम चुप, कुछ बोलिए ही नहीं, वो आग बोलते रहे, क्योंकि उस समय ना उस्काएगा आपको, बोलो बोलो, ऐसे नहीं बोलेगा बोलो बोलो, आपको ऐसा ऐसा शब्द बोलेगा ना कि आपको अंदर में लगे अब तो बोलना चाहिए। अब आप कभी है ना चुप रह कर देख लीजिए, एकदम चुप, वो झल्लाएगा, कुछ बोलता नहीं, कुछ बोलता, वो दूसरा बार आपको बोलना ही छोड़ देगा। ये परीक्षा हम लोग के पास आया है, बोलती थी बोली बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहुत ही सुनने को मिला लेकिन जब जानते दूसरा बार से ना, मतलब गलती नहीं रहने पर भी वो 4 बार सुनाई, एक बार सुनाई चुपचाप कुछ नहीं बोले, दूसरा बार भी आई, दूसरा बार भी गलती नहीं था, वो जबरदस्ती गलती डाल रही थी, तीसरा बार उसको एहसास उसके अपने ही दिला दिए कि उनका कोई गलती ना है, गलती तुम्हारा है, पता चल गया। चौथा बार से वो बोलना आज के बाद छोड़ ही दी कि इसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो बोलना चुप हो गई। तो देखिए मेरा भी एनर्जी बच गया, और दूसरा फायदा क्या हुआ, उसके नज़र में हम अच्छे बन गए, क्यों कोई जवाब नहीं देती है। ये ज्ञान कैसा है जो इसको चुप रहना सिखला दिया, इतना कुछ बोले लेकिन ये कोई जवाब नहीं दी, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। और अगर जवाब दे देते तो कितना लड़ाई हो जाता, लड़ाई भी होता है, रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाता। उस समय तो आपको लगेगा कि वो इतना बोला तो एक बात तो सुनाना बनता है नहीं, ये मन बोलता है, मन को बोले तुम चुप रहो, तुमको नहीं बोलना, भी हम मालिक हैं, है ना। तो ऐसे करेंगे बड़ा मजा आएगा। ओम शांति। सभी YouTube में वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी तो बाबा का सेवा और बढ़ेगा। ओम शांति।